हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स और हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच ब्लड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं और लास्ट में आप लोगों को रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रखा गया है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। रक्त कणिका से संबंधित जितने भी टिप्स हैं पॉइंट। चलिए, रक्त को रुधिर भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे ब्लड बोला जाता है। रक्त में दो प्रकार के कणिका होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिका। प्लाज्मा में 90% अर्थात जो हम लोगों का रक्त है वो 90% उसमें जल ही होता है और 10% अन्य होता है, जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त कणिका में ही पाया जाता है। और आरबीसी का देखिए जीवन काल, यहाँ पे लाइफ मतलब जीवन थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 4 दिन इसका भी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड, इसका होता है रेड मतलब लाल होता है। रेड ब्लड सेल क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का हिंदी क्या होगा? लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म श्वेत रक्त कणिका। चलिए ये पॉइंट तो देख लिए। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अलग अलग एग्जामों में प्रश्न बनाकर पूछ चुका है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आरबीसी के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद प्लेटलेट्स। चलिए आरबीसी देखिए, आरबीसी में क्या पॉइंट रखा गया है इम्पोर्टेंट। देखिए, लाल रक्त संयोजित तरल ऊतक है। लाल रक्त संयोजित तरल ऊतक है जो विटामिन, खनिज, ऑक्सीजन, हार्मोन इत्यादि को पहुंचाने का कार्य करता है। थोड़ा सा इसमें टाइप फॉल्ट हो सकता है, थोड़ा सा फॉल्ट मिस्टेक हो सकता है, उसे कोई दिक्कत ना, हम लोग को समझ में आना चाहिए। लाल रक्त संयोजी ऊतक तरल ऊतक है जो विटामिन, खनिज, ऑक्सीजन, हार्मोन आदि का पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। रक्त क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त का लाल होने का कारण। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। रक्त का निर्माण देख लीजिए, प्लीहा में होता है। प्लीहा को ब्लड बैंक, प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक, ये काफ़ी मोस्ट पॉइंट है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सभी पॉइंट अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड ही
इसमें एकत्रित किया गया है। कोई भी पॉइंट एथी नहीं है, सब इम्पोर्टेंट ही पॉइंट इसमें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा का आरबीसी के निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कंपैरिजन जब होगा तो उसमें देख लिया जाएगा आरबीसी में केंद्रक होता है जबकि डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है। चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर के रोगों से रक्षा करता है अर्थात इसे शरीर का आर्मी अर्थात सेना भी कहा जाता है। देख लीजिए मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है एकदम। चलिए अब प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लेटलेट्स यह सिर्फ स्तनधारी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स सिर्फ स्तनधारी में पाया जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया में कमी हो जाती है। प्लेटलेट जब डेंगू और चिकनगुनिया में कमी हो जाती है तो डेंगू के काटने से चिकनगुनिया अर्थात प्लेटलेट्स का डाउन हो जाता है काफ़ी। प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग है। प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग है। चलिए ब्लड ट्रांसफ़र कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है जिसे क्वेश्चन बन सकता है। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही सर्वदाता और ओ पॉजिटिव को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए ये तो देख लिए कुछ इम्पोर्टेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पॉइंट से रिलेटेड ही इसमें 10 क्वेश्चन रखा गया है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे शरीर का आर्मी अर्थात सेना कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। डब्ल्यूबीसी को ही शरीर का सेना बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 7.4, 7.9, 8.4 और 7। इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त का पीएच मान, रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान क्या होगा? 7.4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किस कारण से रक्त लाल होता है? ऑप्शन है प्लीहा के कारण, बी है हीमोग्लोबिन के कारण, सी है इनमें से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2 से 4 दिन, 20 से 120 दिन, 4 साल, 2 साल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 से 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है और प्लेटलेट्स का 2 से 4 दिन का और डब्ल्यूबीसी का भी 2 से 4 दिन का, जिसे श्वेत ब्लड, वाइट ब्लड सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है
बोन मैरोज, लीवर, प्लीहा अर्थात एस्प्लीन, नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण बोन मैरोज अर्थात अस्थिमज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? देख लिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। प्लीहा, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए, प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा में होता है। हीमोग्लोबिन से रक्त लाल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अर्थात सेल का शक्ति बोलते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है प्लीहा में, हीमोग्लोबिन में, डब्ल्यूबीसी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसे सेल का सैनिक भी बोला जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्त के किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त के किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता ऑप्शन देख लेते हैं। ओ पॉजिटिव, ए बी, ए बी। तो ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही, और ओ को सर्वदाता। ये प्रश्न काफ़ी अलग अलग एग्ज़ामों में, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ामों में लगभग ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये इसमें 2 चीज़ें ही कंफ्यूज कर देता है, सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता किसे कहेंगे और सर्वग्राही किसे कहेंगे? तो सर्वदाता ओ पॉजिटिव को कहेंगे और सर्वग्राही ए बी को कहेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, ओ पॉजिटिव। चलिए आज 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्त के किस ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो आप देख लिए हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रक्त का मुख्य रूप से क्या कार्य है? रक्त का कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, विटामिन को ट्रांसपोर्ट करना, खनिज के ट्रांसपोर्ट करना, डी है इनमें से सभी। तो रक्त का क्या कार्य है? ये सभी रक्त का कार्य है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट, विटामिन के ट्रांसपोर्ट और खनिज के ट्रांसपोर्ट। इसका अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगला टॉपिक किस पे चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसे रिलेटेड मैं ज़रूर क्वेश्चन लाऊंगा। थैंक यू।